नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पाता कि मेरा यूट्यूब देखकर, मेरे अखबार की खबरों को देखकर क्या योगी सरकार के अफसर ये समझ नहीं पा रहे कि मेरा टेम्परामेंट क्या है। क्या उनको ये लगता है वो मुझे डरा लेंगे? क्या उनको लगता है मुझ में वो खौफ पैदा कर लेंगे? कितने बचकाने अफसर हैं ये। 4 साल से कोशिशें कर रहे हैं, 4 साल से। क्या अखबार की खबरें रुकवा पाए? क्या मेरे YouTube चैनल को रुकवा पाए? धमकी, करोड़ों रुपए का प्रलोभन, क्या मेरी खबरों को बंद करा पाए? ये यूपी की STF को पता नहीं क्या हो गया है। कितनी निष्ठा रखती है नेताओं में कि लगता है कि सरकार के प्रवक्ता हो गई है STF। कोई बोले तो नेताओं की तरह बिहेव करने लगे। आज मुझे नोटिस दिया है STF ने, और नोटिस ये बहुत मजेदार, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत मजेदार तरीके से ये नोटिस दिया है। नोटिस क्या, धमकी है। अबे महाराज, तुम जैसों की धमकी से मैं अगर डरता होता तो लखनऊ में पत्रकारिता कर रहा होता। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं गलत काम करता नहीं हूँ। तुम जैसे गलत अफसरों की पोल जरूर खोलता हूँ, फिर खोलता रहूँगा। ये STF पहली बार नौटंकी नहीं कर रही। असल में STF को गुमान है, वो लगता है वो डॉन है उत्तर प्रदेश की। मतलब उससे लोग डर जाएंगे, धमक जाएंगे। STF का नाम आती ही लोगों में खौफ पैदा हो जाएगा। और वो मजे की बात, वो खौफ पत्रकारों में भी पैदा करना चाहते हैं कि गलतफहमी में जी रहे हैं, लोकतंत्र में गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। शुरुआत से बताता हूं क्या हुआ है। दरअसल सरकार बनी थी ना, तो सरकार को बड़ी पीड़ा थी कि मुख्य धारा की मीडिया मैनेज हो गई, 4 PM मैनेज नहीं हो पा रहा। बड़ी परेशानी थी। मुझे एक बड़े साहब ने बुलाया कुछ महीनों बाद और कहा, देखो मैं तुम्हारा बड़ा शुभचिंतक हूं, सरकार के आला हाकिम तुमसे नाराज है, सारे बड़े बड़े अखबार नहीं छापते, तुम्हारा पहला पेज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है, तुम जितना तुम्हारे अखबार का खर्चा होता है हम हर साल तुम्हें उतना रुपए का विज्ञापन देंगे। 2 बात मान लो, पहले पेज पे सरकार के खिलाफ मत लिखो और अंदर पेज नंबर 7 पे अखिलेश यादव की खबर मत छापो। मुझे पता था कि क्यों बुलाया गया है। मैं पूरी फाइल लेके गया। मैंने कहा, अखिलेश यादव की सरकार में अगर मुझसे ज्यादा अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ किसी ने छापा हो तो मैं अखबार बंद कर दूंगा। 4 PM नाम ही सच का है, 4 PM नाम ही सच की जिद का है। हमें सरकार किसकी ऐसे कोई सरोकार नहीं है। सरकार गलती करेगी तो हम छापेंगे। और मैंने कहा, पेज नंबर 7 जहां आप आज अखिलेश यादव की खबर देख रहे हैं, पूरी समाजवादी पार्टी सरकार में उठा कर देख लीजिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की खबर होती थी, क्योंकि तब भाजपा विपक्ष में थी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 4 PM बड़ा अच्छा लगता था। तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे यहां छपते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तब भाजपा की टीम मेरा अखबार सोशल मीडिया पे वायरल करती थी, क्योंकि तब मैं विपक्ष की आवाज था, सरकार थी समाजवादी पार्टी की। और आज सरकार भाजपा की है तो मैं फिर विपक्ष की आवाज हूं, मैं समाजवादी पार्टी की। और आगे भी मुझे कामना यह रहेगी कि मैं हमेशा सत्ता की कमियों को बताता रहूं। तो जब मैं सब मना करके आया कि मुझे आपके करोड़ों रुपए के विज्ञापन के बदले अगर मुझे अपनी कीमत लगाने की आप सौदा कर रहे हैं तो मुझे नामंजूर है। मैं जो सच होगा सिर्फ वही छापूंगा। नतीजा, मेरे अखबार के विज्ञापन बंद कर दिए गए। इस सरकार में ऐसी मैगजीन, ऐसे अखबार मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा। एक साहब वो आजकल टीवी पे बड़ा ज्ञान देते हैं, पत्रकार हैं, करोड़ों रुपए के ऐसी मैगजीन और ऐसे अखबारों को विज्ञापन दिए गए जिनका अस्तित्व कभी आपने देखा भी नहीं होगा। मेरे को 4-4.5 साल में 1 लाख रुपए का भुगतान भी नहीं किया गया, क्योंकि ना विज्ञापन दिए गए, क्योंकि मैं उनकी इस पॉलिसी में नहीं आता कि मुझे उनकी चाकरी करनी है, सच नहीं दिखाना है। मैंने हाथ जोड़ के कहा, अपने विज्ञापन अपने पास रखिए, मैं जनता से पैसे मांगूंगा, जनता से विज्ञापन मांगूंगा, अखबार चलाऊंगा लेकिन सच चलाऊंगा। नतीजा,
अचानक एक दिन एक गुमनाम नाम और पिता का नाम कुछ नहीं पता, उसके नाम पर मेरे खिलाफ एक आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई, ईओडब्ल्यू जांच। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जब तक नाम, पिता का नाम पता तय नहीं हो तब तक जांच, किसी के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती। तब मुख्यमंत्री जी के एक बड़े अफसर के खिलाफ मैंने बहुत जबरदस्त स्टोरी करी थी फुल पेज पे। बताया जाता है उस अफसर ने अपने दफ्तर में क्लर्क को बुलाया, उससे एक चिट्ठी लिखाई, नाम पता सब गुमनाम, लल्लू लाल फनाब कल्लू राम गांव पता सब फर्जी, और उससे आदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान। 1.5 साल जांच चलती रही, 1.5 साल। 1 लाख रुपए की भी बेनामी संपत्ति नहीं मिली मेरे और मेरे खानदान पर। मुझे परेशान करने के लिए जांच चलती रही, दबाव बनाया जाता रहा कि सरकार से समझौता कर लो। हमने कहा समझौता जो लोग करते हैं कम से कम हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम डंके की चोट पे बोलेंगे, जिंदा रहेंगे तो सच बोलेंगे। मेरे अखबार के दफ्तर पे 2 बार हमले किए गए, धमकी दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक बार मेरे दफ्तर में आए, मैंने इनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू वायरल हुआ। राज संपत्ति अधिकारी से इंटरव्यू वायरल होने के तत्काल बाद 5 मिस कॉल अलर्ट आए कि मकान खाली कर दीजिए साहब, ऊपर से कहा गया है। मेरा सरकारी मकान खाली करा दिया गया। गलती क्या थी? गलती थी कि 4 PM सच छाप रहा था और सरकार को मिर्ची लग रही थी। हमें ऐसी मिर्ची लगाने में बड़ा मजा आता है। आप अपना काम करते रहिए, आप हमले कराते रहिए, आप ईओडब्ल्यू कराते रहिए, आप विज्ञापन बंद कर दीजिए, आप मकान छीन लीजिए, और आपको जो जो करना है वो कर लीजिए। जेल भेजना है, मैं तो अपने कई वीडियो में, आप सब जो मेरे दर्शक है वो जानते हैं, मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, जेल भेजना हो तो जेल भेज दीजिए, टांग पे गोली मरवानी हो टांग पे गोली मरवा दीजिए, हत्या करानी हो तो हत्या करा दीजिए, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा, बाहर रहूंगा तो सच जरूर बोलूंगा। जब ईओडब्ल्यू पे मामला नहीं निपटा, जब मैं हमलों से नहीं डरा, जब मैं इनकी धमकियों से नहीं डरा, तो फिर एक बार एसटीएफ एक्टिव हुई। मेरी गाड़ी का पीछा कराया गया, मेरे फोन टेप कराए गए, और फिर मेरे फेसबुक पे जो मेरे पारिवारिक मित्र थे उनको बुला के दफ्तर में कहा गया कि हमें संजय शर्मा के खिलाफ कुछ साक्ष्य दे दो, वरना तुम भी परेशानी में पड़ जाओगे। मैंने इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव गृह को, डीजीपी को, गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी और पूछा, 35 साल की जिंदगी में मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, कोई आपराधिक कृत्य नहीं करता, कोई गैरकानूनी काम नहीं करता। ये एसटीएफ मेरे दोस्तों को बुलाकर क्यों धमका रही है कि संजय शर्मा के खिलाफ साक्ष्य दे दो? ईओडब्ल्यू, एसटीएफ, हमला, ये सरकार, ये लोकतंत्र है। राष्ट्रपति ने कहा कि जांच करिए सारे मामलों में। 1 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय में ठंडे बस्ते में राष्ट्रपति का खत दबा दिया गया। अब मैंने तैयारी करी है जवाब देने की। अब मैंने तैयारी करी है सुप्रीम कोर्ट में जाके ये पूछने की कि एक पत्रकार के खिलाफ इस तरह आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच कोई बेलगाम आईएएस अफसर कैसे कर सकता है। और जिन लोगों ने मेरी जांच के आदेश किया वो उनके दस्तावेजी बहुत जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। गलतफहमी उनकी भी निकालूंगा कि किसी सच्चे पत्रकार को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। इन दिनों जो मेरे यूट्यूब आप लोग जितनी पसंद कर रहे हैं, दीवानगी की तरह देख रहे हैं, उससे खलबली मच गई है। फिर मुझे को ऑफर आया 2 महीने पहले, इस बार डील करोड़ों में थी कि शाम की डिबेट बंद कर दो। तुम्हारी शाम की डिबेट देश और दिल्ली के सारे पत्रकार और देश देख रहा है। हमसे करोड़ों लेकिन ये पॉलिटिकल स्टोरियां करना बंद कर दो। तुम्हारी पॉलिटिकल स्टोरियां अमित शाह जी तक पहुंच रही है, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच रही है। यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के झगड़ों में बोलना बंद कर दो। तो क्या बंद कर दे दोस्तों? आप बताइए, सच बोलना बंद कर दे? क्या बंद कर दे हम कि अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री के साथ कितनी बढ़िया मुद्रा में फोटो खिंचा रहे हैं, इस पे बोलना क्या गुनाह है? इस देश में, इस प्रदेश में गुनाह है क्या? इस प्रदेश में यह कहना गुनाह है कि क्या पॉलिटिकल सीन क्या चल रहा है? और एसटीएफ का यह काम है कि वो पत्रकारों को धमकाए। सांसद संजय सिंह जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। एक पूर्व डीजीपी ने कहा मुझसे कि एसटीएफ के अधिकारियों के रूप में जितने गुंडे अफसर तैनात हो गए हैं, अगर इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए
तो उत्तर प्रदेश का एक खौफनाक चेहरा सामने आ जाएगा। एक बार जांच कराइए ना, एसटीएफ में कौन नीचे से ऊपर तक, कौन बड़ा अफसर कितने सालों से तैनात है, कहां का संपत्ति है, किन किन आईपीएस को धमकी दी गई थी, किन किन आईपीएस अफसरों ने फोन की रिकॉर्डिंग करी। इतने दस्तावेज हैं, जिस दिन बोलने पे आ जाऊंगा एसटीएफ महोदय, पसीने आ जाएंगे। वो और होंगे जो डरते होंगे आपसे। संजय शर्मा नाम का प्राणी, संजय शर्मा नाम का पत्रकार आपसे डरता नहीं है। गलतफहमी निकाल दीजिए। अपराधी डरते होंगे आपसे, पत्रकार, मेरे जैसा पत्रकार डरता नहीं है आपसे। ताजा मामला तब शुरू हुआ ट्विटर में। ट्विटर स्पेस नाम का एक स्पेस होता है, उसमें आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। सब लोग ऑडियो के माध्यम से किसी भी विषय में विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स जान सकते हैं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पे ट्विटर पे जुड़ सकता है। ताजा मामला ये हुआ कि दीपक शर्मा बहुत बड़े पत्रकार हैं, आज तक में 17-18 साल उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और देश के जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने ट्विटर पे स्पेस पे एक दिन एक ऑर्गेनाइज किया कार्यक्रम। रात को मैं देर रात उसमें जुड़ा। उसमें तमाम देश के जाने माने बड़े पत्रकार जुड़े हुए थे और हजारों लोग जुड़े हुए थे और 3-4 घंटे तक का प्रोग्राम चला। यूपी के मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत तिवारी जी, 12 साल से लगातार अध्यक्ष हैं, सब जानते हैं आप लोग उनको। उन्होंने उस स्पेस में खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के पास ऐसे उपकरण हैं जिनसे वो मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पत्रकारों के फोन टेप करा रही है। और कहा उन्होंने कि जिस दिन ये टेपिंग सामने आ जाएगी उस दिन भूचाल आ जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके फोन भी टेप कराए गए हैं। सुनिए छोटा सा अंश हेमंत तिवारी ने क्या कहा। मेरे 3 फोन हैं, तीनों पब्लिक डोमेन में हैं, सारे सरकारी डायरियों में पिछले 20-22 साल से, 25 साल से हैं। 2 टैप हो रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन मेरे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन मंत्रियों को फोन टैप कराए जा रहे हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स के फोन टैप कराए जा रहे हैं, उसके पीछे की इंसाफ समझिएगा क्या होती है। उसी टैपिंग में कई लोग तो ट्रैप हो गए और जो ट्रैप हुए उनके साथ क्या व्यवहार होगा आप कल्पना कर लीजिए, क्या हो सकता होगा। बहुत बड़ी दूरी है। आपने बहुत जिस दिन ये बम फूटेगा सुनते जाइएगा, जिस दिन बम फूटेगा वो महाबम होगा इस देश की पॉलिटिक्स का। इस पर कोई बड़े खुलासेबाज कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को सोचता हूं। और सुनिए जी, आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य की फाइल, वहां फाइल तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को मंगा सकता है। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होती है, डिप्टी सीएम भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसकी अलग से ओथ नहीं होती है। वो ठीक उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है जैसे बाकी लोग होते हैं, कैबिनेट का कलीग होता है। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं कि जिस AK सिंह को शिवपाल सिंह यादव 2015 में जिन्होंने बनाया था इंजीनियर इन चीफ, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण, वो पूरे कार्यकाल में रहा, तब भी रहा जब अखिलेश शिवपाल का झगड़ा हुआ। अखिलेश ने शिवपाल का विभाग छीना, विभाग अखिलेश के पास आया और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उसके बाद 3.5 साल तक वही व्यक्ति इंजीनियर इन चीफ रहा। सुना आपने। इस स्पेस में हेमंत तिवारी जी के इस खुलासे पे रात के 12 बज रहे थे, मैं भी सन्न रह गया। शायद 1-1.5 बजे तक ये स्पेस पे डिस्कशन चलता रहा। मैंने अगले दिन सुबह ट्वीट किया और मैंने कहा पत्रकारों के बड़े नेता हेमंत तिवारी जी ने खुलासा किया है कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश के विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, नेताओं, पत्रकारों के फोन टेप करा रही है। ये बड़ा मसला है। मैंने ट्वीट किया कि इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से होनी चाहिए। सच पता तो होना चाहिए कि है क्या। मेरे ट्वीट के बाद देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने, नेताओं ने इसको रीट्वीट किया और कहा कि ये जांच होनी चाहिए, सेंसिटिव मामला है। बताइए क्या गुनाह है ये। पत्रकारों का नेता, अध्यक्ष अगर एक चीज ला रहा है, बता रहा है, तो उसको मेरा ये लिख देना कि इसकी हाईकोर्ट से जांच हो जानी चाहिए, क्या बुरा है, गुनाह है।
और साहब मेरे ट्वीट के बाद मुझे पता चला कि पीएमओ तक मामला पहुंच गया। पीएमओ ने पूछा कि मामला क्या है, और पीएमओ ने जब पूछा तो यूपी सरकार के अफसरों के पसीने आ गए। तो एसटीएफ में आज एक नोटिस जारी किया है, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। श्री हेमंत तिवारी, संजय शर्मा, सत्यप्रकाश भारती, 3 लोगों के नाम नोटिस है। उसमें शुरुआत है श्री संजय शर्मा पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल @editor संजय के माध्यम से दिनांक 16/11/2021 को अंकित किया है कि एसटीएफ अपने नए उपकरणों से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और पत्रकारों की रिकॉर्डिंग करा रही है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करानी चाहिए। कौन किसके खिलाफ क्या साजिश कर रहा है पता होना चाहिए। इसके साथ ही सत्यप्रकाश भारती द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से श्री हेमंत तिवारी, दीपक शर्मा की बातचीत का ऑडियो, एसटीएफ में महंगे उपकरण खरीदे गए उनका इस्तेमाल ब्यूरोक्रेट और फोन टेपिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें सरकार के शीर्ष पद पर बैठे लोग एक इंस्ट्रूमेंट से दबाव में रखकर अपने साथियों को ब्लैकमेल करें। तो इससे बड़ा करप्शन कोई नहीं होता। आदि के माध्यम से यूपी सरकार और एसटीएफ पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। आप लोगों द्वारा ऑडियो ट्वीट और टेक्स्ट ट्वीट के माध्यम से रिकॉर्डिंग जैसे संवेदनशील प्रकरण पर सर्वथा असत्य, भ्रामक एवं निराधार आरोप लगाकर आपराधिक उद्देश्यों से एसटीएफ यूपी और उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी राज्य की छवि को धूमिल करने के साथ जनमानस में एसटीएफ के विरुद्ध एक अविश्वास और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। आपको इस सूचना के जानबूझकर एसटीएफ की कार्यप्रणाली, विश्वसनीयता पर असत्य, निराधार आरोप लगाकर एसटीएफ जैसे श्रेष्ठ अनुशासित बल के मनोबल को भी प्रभावित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके इस कृत्य से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है। आप इस पत्र के प्राप्ति के 7 दिन के अंदर स्पष्ट करें क्यों ना आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। यदि इस अवधि में आपका कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, समझा जाएगा आपको कुछ नहीं कहना है और आपके लिए वैधानिक कार्रवाई अमल की जाएगी। हेमराज मीना, एसएसपी एसटीएफ, प्रतिलिपि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एसटीएफ और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो कानून के जानकार होंगे उनको पता होगा कि एसटीएफ को ऐसा कोई नोटिस देने का राइट नहीं है जिसमें किसी धारा का उल्लंघन ना हो। मेरे द्वारा यह ट्वीट करना कि पत्रकारों के नेता ने यह कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, किसी भी एक्ट में किसी धारा का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपने निर्णयों में कहा गया है पत्रकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो ये बताए कि उसके खबर का स्रोत क्या है। तो क्या मुझे धमका रहे हैं? मीना जी आईपीएस हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया अफसर हैं, जिनके इशारे पे आपने किया उन अपने आकाओं को बता दीजिए। ये वो डरने वाली चीज नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं सरकार साजिश कर रही है कि चुनाव से पहले मुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। मेरे YouTube चैनल परेशान कर रहे हैं सरकार को, पसीने ले आए हैं। उनको पता है कि गोदी मीडिया मैनेज हो गई है, मैं मैनेज नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं तो कई वीडियो में कह चुका हूं सरकार इन प्रकार प्लानिंग कर रही है, मैं अरेस्ट हो जाऊं। मीना जी अपने आंखों को बता दीजिए, सरकार के जाने के हालात बन रहे हैं। जो अफसर किसी सरकार के आंखों पे, जूतों पे पॉलिश करते हैं, उनका हश्र बहुत बुरा होता है। अफसर को, आईपीएस अफसर को अपनी हदें नहीं लांघना चाहिए। जन्मपत्री मेरे पास भी है। मेरे दिल्ली के एक साथी ने कहा कि एसटीएफ के बड़े साहब का नाम लिया, उनका दिमाग क्रिमिनल है। मैंने कहा आज मैं उनसे डर जाऊंगा, कल पड़ोसी से डर जाऊंगा, तो परसों मोहल्ले वाले से डर जाऊंगा और अगले दिन विधायक से डर जाऊंगा। जिस दिन आप एक दिन डरना शुरू करते हैं, जिंदगी आपकी डर में गुजर जाती है। होंगे उन अफसर का क्रिमिनल बैकग्राउंड, होगा उन अफसर का क्रिमिनल माइंडसेट, होंगे उन अफसर के अपराधी दोस्त। तो क्या करेंगे? मरवा देंगे? मरवा देना, मौत उनके हाथ में है। बड़े बड़े हमने शहंशाह देखे हैं और बाद में उनको जमीन पे चरणों में लौटते हुए देखा है। हमने बड़े बड़े अहंकारी लोग देखे हैं और उनका अहंकार हमने टूटते हुए देखा है। मैं विनम्रता पूर्वक फिर कहूंगा, अपनी हदों में रहिए। नौकरशाहों को अपनी हदों में रहना चाहिए। मीडिया को धमकाने का काम नहीं करना चाहिए। हर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता। कुछ पत्रकार डंके की चोट पर सवाल उठाते हैं, उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इस नोटिस को देने का राइट एसटीएफ को नहीं है। अगर कोई वैधानिक कार्रवाई का उल्लंघन किया है, हमने कोई कानून तोड़ा है, तो महोदय
कृपया करके एफआईआर दर्ज कराइए और बेशक गिरफ्तार कराइए। हमको मालूम है बहुत बहुत षड्यंत्र किए जा रहे हैं, बहुत ताने बाने किए जा रहे हैं, मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो हजूर तैयार हूं सारे षड्यंत्रों के लिए, कराइए गिरफ्तार, निकलूंगा फिर बोलूंगा, लेकिन जो जो गिरफ्तार कराएगा पीछा तो उसका भी नहीं छोड़ूंगा। पत्रकारिता करता हूं तो जिद्द से करता हूं। मेरे श्रोता 100 मुल्कों से ज्यादा देशों में मुझे देखा जा रहा है, 100 मुल्कों से। मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, देश के कौन कौन बड़े आदमी मुझे फोन कर रहे हैं, केवल मेरी इस बहादुरी के लिए फोन कर रहे हैं। तो एसटीएफ के आका बहुत छोटे पद पर है आप। मैंने आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरे मामले की चिट्ठी भेज दी है, मेल कर दिया है और जांच की मांग की है कि किसके इशारे पे मुझे धमकाने की कोशिश की जा रही है। गलतफहमी मत पालिए, नुकसान हो जाएगा। संजय शर्मा ऐसा था, है और रहेगा। जो होगा वो बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, कोई गलत खबर नहीं बोलेंगे। ये भी मैं कह रहा हूं, मैं कोई गलत खबर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो सच हो रहा है उसको बोलूंगा जरूर। आपको गलतफहमी है, आप मुझे धमका लेंगे, तो आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और क्या कहा आपके लिए और इस मामले के लिए सुनिए। तीसरा मसला जो बहुत गंभीर है और आप लोगों से यानी कि पत्रकारों से जुड़ा हुआ मसला है। एक दिन ट्विटर स्पेस के ऊपर कुछ वार्ता चली जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना वहां पर मत रखा ट्विटर स्पेस पे, कुछ नेताओं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपना मत रखा, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना मत रखा और उस ट्विटर स्पेस पर दिए गए बयान के आधार पर आज उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उन पत्रकारों को नोटिस भेज दी है। यह उन पत्रकारों को चेतावनी नोटिस भेजी गई है जिसमें एक पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं, 4 PM के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी हैं और सत्य प्रकाश भारती जी हैं। और इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है कि आपने आपराधिक साजिश की है एसटीएफ के खिलाफ। यानी कि एसटीएफ जो है वो अगर उनकी कार्यशैली पर कोई प्रश्न उठाता है तो उसको नोटिस भेजेंगे, पत्रकारों को धमकाने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए मैं कहता हूं आदित्यनाथ जी, ये देश बार बार आपको समझाता हूं, समझना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, आपके फरमान और तानाशाही से नहीं चलेगा। ये सब काम बंद कीजिए। यहां बोलने की आजादी है, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने की आजादी है। आप बताइए ना, क्या पेगासस का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के तमाम पत्रकारों का, जजेस का, अधिकारियों का, विपक्ष के नेताओं का, क्या उनकी जासूसी नहीं की गई? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाने वाली महिला के रिश्तेदारों की जासूसी नहीं की गई? क्या विपक्ष के नेताओं की जासूसी नहीं की गई? और यह जासूसी कब की गई? भारतीय जनता पार्टी के शासन और राज में की गई। तो अगर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को की कार्यशैली को लेकर कोई सवाल हेमंत तिवारी जी या संजय शर्मा जी या सत्य प्रकाश भारती जी उठा रहे हैं तो कौन सा गुनाह और अपराध उन्होंने कर दिया? आप उनको नोटिस भेज के डराने का और धमकाने का कि आगे आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई, ये आप उनको धमकी देने का काम करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये सब कार्रवाई बंद कीजिए योगी जी। और एसटीएफ ने ये जो चिट्ठी भेजी है, इस चिट्ठी को वापस लिया जाए। ऐसे आप पत्रकारों को डरा धमका के उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। उस ट्विटर स्पेस की वार्ता में मैं भी जुड़ा था। सबकी अपनी चिंताएं हैं पत्रकारों की, उनकी अपनी समस्याएं हैं। अगर वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो आप उसके आधार पे उनको नोटिस भेजोगे, धमकाओगे पत्रकारों को, तो ये एक बहुत गलत बात है। इस नोटिस की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
तो संजय सिंह जी शुक्रिया। दिल्ली से कुछ बड़े नेताओं के फोन आए, उन सब नेताओं का शुक्रिया जिन्होंने मुझसे कहा कि इस लड़ाई में वो मेरे साथ खड़े हैं, उनका शुक्रिया। दिल्ली के जाने माने बड़े पत्रकारों का शुक्रिया। देश के बाहर के जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया, मेरी हौसला बढ़ाया ट्विटर पे, इसके बाद उन सबका शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा। इस तरह के नोटिस, इस तरह की कार्रवाई मुझे डरा नहीं सकते। जिस आदमी ने तय कर लिया कि उसको मरने का भय नहीं, उसको जेल जाने का भय नहीं, अगर वो सच की राह पे है तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं जानता हूं मैं सच बोलता हूं, तो आप जैसे एसटीएफ के अफसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए फिर कह रहा हूं अपनी हद में रहिए, हदों को मत तोड़िए। जय हिंद। आपको लगता है कि यह चैनल बेखौफ होकर अपनी बात कहता है, सरकार की तमाम धमकियों को जो मैंने जिक्र किया उसके साथ नहीं डरता है, तो एक नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सहयोग करिए और अपने दोस्तों से कहिए सच बोलने वाले आदमी का साथ दीजिए। सब्सक्राइब करिए 4 PM, क्योंकि यही वो चैनल है जो बिना डरे बिना दबे सच और सिर्फ सच बोलता है। जय हिंद।